खंबा गनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज के अंदर आज थोड़ा सा वीडियो लेट मिलेगा। मैं उठी थी सुबह 4 o'clock, हाँ शायद 3:30 ऐसा कुछ उठी थी। 5 बजे तक मैंने काम किया, फिर मुझे फिर नींद आ गई, मैं फिर से सो गई और फिर उठते 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 मुझे डिले हो गया। एक्सट्रीमली सॉरी। कल से कोशिश करेंगे वीडियोस आपको राइट टाइम पे मिले। मैं आपको फिक्स टाइम भी बता दूंगी, 8 बजे की 9 बजे। आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं राजस्थान के करंट अफेयर्स, राजस्थान के पर्सन प्लेसेस जो भी न्यूज़ में रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये कॉलेज लेक्चरर के करंट अफेयर्स में आपको डेफिनेटली काम आने ही वाला है। आरएएस एसीएफ, ठीक है। और एसीएफ का तो कहूंगी जनवरी 2021 के करें, जनवरी 2021 के तो उनको काम आ जाएगा। आपको फरवरी में जो करंट अफेयर्स आएंगे वो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 18 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम है तो पेपर सेट हो चुका होगा। तो जनवरी 2021 तक मैक्स है, वहां तक कर लीजिए। तो आज जनवरी 2021 महीने के ही करने वाले हैं। छोटा वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं रखेगा। तो मोटिवेशनल कोट है बच्चों, मुझे बड़ा अच्छा लगा इसको। देखिए, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। अगर पतझड़ सीजन नहीं आएगा, पत्ते झड़ेंगे नहीं, तो नए पत्ते कैसे आएंगे। इसीलिए इसी तरीके से कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की, स्पून फीडिंग पर्सन जो होते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी सक्सेसफुल पर्सन होता है उसकी अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे तो हर किसी ने बहुत 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 मेहनत की होती है। मैं भी कर रही हूँ, आप सभी के लिए, अपने लिए, हमारे चैनल के लिए, हमारे मारो राजस्थान के लिए। आप सब भी मेहनत कीजिए, आपको चीजें सब यहाँ पे मिलेंगी, सब याद होगा, सब पीडीएफ आपको आरएस क्रैकर पे मिलेगा। आप बस अपना काम कीजिए, चीज़ों को याद कीजिए अच्छे से, जैसे मैं करवा रही हूँ आपको, ठीक है। और अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये मेरा प्रोफाइल है बच्चों, इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और प्रतिबद्ध सीरीज चल रही है हमारी, कॉलेज लेक्चरर रीट एसीएफ आरएएस स्टूडेंट्स के लिए। रात को 8 बजे मैं टॉपिक करवा रही हूँ, 9 बजे यहाँ पे टेस्ट होता है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, तो अगर नहीं देखे हैं तो ये सीरीज देखिए, क्योंकि इस सीरीज के फीडबैक बहुत अच्छे हैं। स्टार्टिंग में बहुत अच्छे थे, धीरे धीरे जैसे करते जा रहे थोड़े थोड़े व्यूज कम होते जा रहे। बच्चों का प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, आपकी भी मेरे वाली समस्या है कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते। अगर कंसिस्टेंस ना रहे ना तो कहीं ना कहीं गाड़ी छूट जाती है। तो मैं ये कहूंगी, जो सीरीज शुरू करते हो उसको पूरा देखा करो, ठीक है। ईडीएम फ्रेजेस की आज क्लास होगी 12 बजे, आप सभी आइएगा 12 बजे। ईडीएम फ्रेजेस रीट में आपको काम आएंगे, आरएएस एसीएफ हर पेपर के अंदर आपको काम आने वाले हैं। फ्री लाइव क्लास है, उस फ्री क्लास का कोड MRP10 है, ठीक है। नया कॉलेज लेक्चरर का बैच आ रहा है, युक्ति कॉलेज लेक्चरर बैच। ये मेरे दूसरे कोर्सेज की लिस्ट है, आप देख लीजिए। आरएएस सारे एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हो। कॉलेज लेक्चरर का ये मेरे सब्जेक्ट्स रहेंगे, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, प्रियंका मैम हिस्ट्री पढ़ाएंगी। कोड क्या है, अपना यूनिवर्सल कोड है मारो राजस्थान परिवार का MRP10, इसको लगाइएगा। सबको 10% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि अनअकैडमी प्लस पे बच्चा जा रहा है तो मुझे आवाज आनी चाहिए मेरे कानों तक कि MRP10 कोड लगा के मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल से आए हैं, अपनी अटेंडेंस वहां पे दर्ज करवाओ, ठीक है। एस्पायर आरएएस इंग्लिश मीडियम बैच, कॉलेज ये आरएएस का हिंदी मीडियम बैच, ठीक है। इसमें मैं आपको सारे ही सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। अभी इंडियन आर्ट एंड कल्चर चल रहा है हिंदी मीडियम में, राजस्थान पॉलिटी शाम को 7:15 बजे क्लास होती है। तो इन सभी के अलावा रीट के कोर्सेज चल रहे हैं। इन सारे कोर्सेज को आप जो ज्वाइन करने के लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, जिससे आपका टाइम और मनी दोनों चीजें सेव हो रही हैं। कोई बहुत ज्यादा आपको पैसे एक्सटेंड खर्च नहीं करने। दूसरी कैटेगरीज में भी अगर आप अपने किसी भाई बहन कजन को दिलवाना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, तो 10% डिस्काउंट के लिए MRP10 कोड जो है वैलिड है। MRP10 का मतलब क्या है, 10% डिस्काउंट। पेमेंट मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं, EMI ऑप्शन अवेलेबल है क्रेडिट कार्ड पे। आईफोन पे मॉनेटरी डिस्काउंट नहीं मिलता, पैसे वाला डिस्काउंट। आईफोन पे वैलिडिटी एक्सटेंड होती है, अगर आप आईफोन के थ्रू सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वैलिडिटी एक्सटेंड होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको 10% पैसे वाला ही डिस्काउंट मिले तो आप लैपटॉप से एनरोल कर लीजिए, या फिर आप एंड्रॉयड फोन से सेम अकाउंट से कर लीजिए, फिर आप उसको आईफोन पे भी चला सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम कुछ बच्चों के साथ आती है। तो स्टार्ट करते हैं। मिस राजस्थान 2020 की विनर कौन है, आस्था, सुष्मिता ठुकरान, गरिमा वधवा या फिर खुशी अजवानी। अब जो मिस राजस्थान बनेगी वो बच्ची, वो लड़की तो क्या होगी, फूले नहीं समाएगी। फूले नहीं समाएगी तो बहुत ज्यादा खुश होगी और उसको सब अपने आसपास बुलाना भी चाहेंगे, देखना भी चाहेंगे, आ जाओ हमारे घर पधारो, ठीक है। तो इसका आंसर है खुशी अजवानी, ठीक है। क्या आंसर है, मिस राजस्थान 2020 जयपुर बिरला ऑडिटोरियम के अंदर हुआ है ये, ठीक है। 10 जनवरी 2020 को करवाया गया है, ठीक है। बिरला ऑडिटोरियम 10 जनवरी 2020 को, ठीक है। और मैं आपको क्या बता रही थी,
हाँ, इसके अंदर जो दूसरी ऑप्शंस दिए गए हैं वो देखिएगा। जो दूसरी ऑप्शन गरिमा वधवा और सुष्मिता ठुकरान, ये जो है फर्स्ट और सेकंड रनर अप है, मतलब दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे। फर्स्ट रनर अप है गरिमा वधवा, सेकंड रनर अप है सुष्मिता ठुकरान। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 65th। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में हर एग्जाम में लिखा होता है कि स्पोर्ट्स आएंगे। तो 65वीं राजस्थान स्टेट टेबल टेनिस, राजस्थान राज्य टेबल टेनिस जो प्रतियोगिता हुई है उसमें लड़कियों वाले वर्ग में, बालिका वर्ग में और लड़कों वाले में यानी कि बालक वर्ग में, यानी कि गर्ल्स और बॉयज वर्ग में किसने टॉप किया है? प्रियांशी शर्मा, भावेश पुनिया, रिद्धिमा यादव, दिव्यांश सोनी, समीक्षा बोरा, अरमान भाटिया, नंदिनी नागौरी और दक्ष जैन। ठीक है, तो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है माता पिता के अरमान होते हैं बड़ा हमारा नाम रोशन करेगा, तो इसका आंसर जो है अरमान भाटिया और समीक्षा बोरा। लड़की का नाम है, जो गर्ल विनर है वो है समीक्षा बोरा, और अरमान भाटिया जो है वो बॉयज वर्ग में विनर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सब जो है वो भी कहीं ना कहीं आएंगे, वो सेकंड नंबर पे थर्ड नंबर पे रहे हैं। ठीक है, समीक्षा बोरा जयपुर से बिलोंग करती है, अरमान भाटिया बीकानेर से बिलोंग करते हैं। जो डी ऑप्शन आप लोगों ने देखा, नंदिनी नागौरी और दक्ष जैन, ये जो है जूनियर कैटेगरी में विनर्स हैं। ये जूनियर कैटेगरीज में फर्स्ट आए हैं दक्ष और नंदिनी, ऐसे याद कर लो। ठीक है, उसके बाद ये देखो आज से कहां पर हुई है इंडोर स्टेडियम, ये भी पूछा जा सकता है ये कहां पर हुई है। तो ये पहली बार जो है अजमेर में हुई है। ठीक है, इसका वेन्यू जो है जयपुर नहीं है, कहां पर हुई है बच्चों? अजमेर के अंदर हुई है, ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पे पूरी डिटेल है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पहली बार 65वीं राजस्थान राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता कहां पर हुई है बच्चों? अजमेर में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसमें सारे राजकीय गैर राजकीय मतलब सारे स्कॉलरशिप वगैरह मिलने वाले खिलाड़ियों को इसमें वो एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, आगे भी जो है नेशनल लेवल पर भी खेल पाएंगे बच्चे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल है। हाँ, अब देखिए आप, हाँ अब जो है थर्ड और सेकंड नंबर पे कौन रहे, देखो बालिका वर्ग में रिद्धिमा यादव थर्ड नंबर पे रही हैं। ठीक है, और बॉयज में दिव्यांश सोनी जयपुर के थर्ड नंबर पे रहे हैं। ठीक है, सेकंड में कोटा की प्रियांशी शर्मा है, और बॉयज में कोटा के ही भावेश पूनिया सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे तो दोनों ही खिलाड़ी कहाँ के हैं? कोटा के। लड़कियों में प्रियांशी शर्मा और लड़कों के अंदर भावेश पूनिया। ठीक है, और ये आप याद रख लेना, वो फर्स्ट वाले तो हमने कर ही लिए, समीक्षा बोरा और साथ साथ अरमान भाटिया। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल्स थी। अगला क्वेश्चन है कौन सी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कौन सी सार्वजनिक संगठन जो है, सार्वजनिक क्षेत्र का कोई संगठन है, संस्था है, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए, ठीक है, जो कोरोना वक्त में एक स्कीम चलाई गई थी स्माइल ऑन व्हील्स स्वास्थ्य सेवा के अंदर योगदान दिया है। ऑल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही आंसर है बच्चों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और प्रतिबद्ध सीरीज देख रहे हो तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तो बहुत बड़ा है, चंदेरिया स्मेल्टर प्लांट भी पड़ा है। ठीक है, तो इसी के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ही माइनिंग करती है उदयपुर के जावर एरिया में, भिलवाड़ा के रामपुरा अगुचा एरिया के अंदर और चित्तौड़गढ़ में चंदेरिया लेड जिंक प्लांट के अंदर। तो अब तो सुने सुने नाम लग रहे होंगे, अब तो नए नहीं लग रहे होंगे मुझे लग रहा है। उसके 83 गांव में ये योजना लागू की गई है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उसमें सहयोग कर रहा है। और स्कीम का नाम क्या है? पैलेस ऑन व्हील्स। और ये जो स्कीम है, ये स्वास्थ्य सेवा किसके द्वारा लागू की गई है? ये स्माइल फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही है। किसके द्वारा चलाई जा रही है बच्चों? अगर क्वेश्चन पूछे, स्माइल फाउंडेशन द्वारा, स्माइल ऑन व्हील्स। ठीक है, मतलब घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है नोखा सोलर पार्क प्रोजेक्ट कहां पे लोकेटेड है, या आप इसको नोक सौर ऊर्जा परियोजना भी बोलते हो, कहां पे स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर जालोर। तो इसका आंसर है बच्चों जैसलमेर के अंदर, राजस्थान के सबसे पश्चिमी जिले के अंदर, यानी कि हमारे जैसलमेर के अंदर लोकेटेड है। इस पे डिटेल क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 2019 में राजस्थान की नई सौर ऊर्जा नीति आई है, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके। तो दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसकी क्षमता कितनी होगी? 925 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। ठीक है बच्चों, 4000 करोड़ की लागत से बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें किस
संस्था के साथ, कौन सी केंद्र की संस्था के साथ हमने एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसमें कितने रुपए लगाने वाली है? 3500 करोड़ रुपए। अगर टोटल पूछा जाए इस परियोजना की लागत तो वो है बच्चों 4000 करोड़ रुपए। लेकिन अगर एनटीपीसी का कंट्रीब्यूशन पूछा जाएगा, उसका योगदान पूछा जाएगा तो 3500 करोड़ रुपए। तो 500 करोड़ रुपए कौन देगा? 500 करोड़ रुपए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम देगा, ये याद रखना। राजस्थान रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन, यही होगी इसकी इंग्लिश, या राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन, RREC अगर इंग्लिश में पूछो तो 500 करोड़ रुपए वो देगा। ये राजस्थान में भड़ला के बाद दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जो कि नोखा में 925 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। आपको याद रखना है 925 मेगावाट, कभी भी कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है। अब जो है कितने एरिया में बनेगा ये बस आइडिया याद रख लो, 1865 हेक्टेयर भूमि के ऊपर लगेगा, ठीक है। एनटीपीसी को यहाँ पे विकास शुल्क के रूप में 2 लाख रुपए हर मेगावाट हर साल जो है देने होंगे। टोटल उसको 18.5 करोड़ रुपए देने होंगे, ठीक है। ये इतना खैर नहीं पूछेंगे डिटेल में, मुझे नहीं लगता, ठीक है। अगर पोल्यूशन की बात करें, ये पॉइंट्स मैंने क्यों लिए हैं, ये आप आरएएस मेंस में यूज कर सकते हो, ठीक है, कि 1 किलो कोयले से 2.5 यूनिट बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन इसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं, तो उससे जो है प्रदूषण का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं मेन्स में काम आ जाएगा। और भी कुछ पॉइंट्स थे मेन्स के लिए तो मैंने ले लिए हैं, ये सारे पॉइंट्स मेन्स के हैं, ठीक है। कि पवन ऊर्जा प्लांट से हर दिन राजस्थान में कितनी बिजली उत्पादन होती है? 150 लाख यूनिट बिजली उत्पादन होती है। फिर कई बार हम सोचते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आए, न्यूज में से ही आते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैं बैठी हूं आपको करवाने के लिए। आपको अगर एफर्ट्स पसंद आते हैं, भले ही आज मैंने थोड़े एफर्ट्स किए हैं क्योंकि कम क्वेश्चंस हैं, कल से ज्यादा करेंगे, मुझे भी हैबिट हो जाएगी, रूटीन बन जाएगा फिर हमारा। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी का जो सपना है इतना बड़ा, वो आप लोगों के शेयर नहीं करोगे तो फिर पूरा तो होगा लेकिन पूरा होने में डिले होगा, ठीक है। तो पवन ऊर्जा प्लांट से हर दिन 150 लाख यूनिट बिजली उत्पादित होती है, ठीक है। और 2500 मेगावाट उत्पादन क्षमता के प्लांट संचालित है, मतलब इतनी कैपेसिटी के प्लांट जो है वो चल रहे हैं। 2500 मेगावाट उत्पादन। सौर ऊर्जा प्लांट से हर दिन कितनी बिजली पैदा होती है? 225 लाख यूनिट, ठीक है, 225 लाख यूनिट सोलर पावर प्लांट से। और क्षमता कितनी है हमारे यहाँ पर? 4400 मेगावाट। ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, सौर ऊर्जा प्लांट का, सोलर पावर का हमारे पास कितनी कैपेसिटी है राजस्थान में? तो 4400 मेगावाट। अगर पूछे विंड एनर्जी की कैपेसिटी कितनी है तो 2500 मेगावाट। ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है आरपीएससी के ऊपर क्वेश्चन पूछने में, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसको आप आउट ऑफ द सिलेबस भी नहीं बोल सकते। एनर्जी रिसोर्सेज तो हर कोर्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा, टॉपिक दिया हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट के जरिए 2200 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की जाती है। थर्मल पावर प्लांट के जरिए कितनी उत्पत्ति की जाती है? 2200 लाख रुपए। अब मैं बता दूं, नई सोलर नीति आई है तो इसकी मैं डिटेल आपको करा दूंगी। इसमें छूट वगैरह हो सकता है, पिछले साल के जब करंट अफेयर्स थे तब मैंने करवाई भी हो, तो ये क्वेश्चन भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। और न्यूज से क्या फायदा होता है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के अध्यक्ष और ऊर्जा सचिव कौन है? अजिताभ शर्मा। ऊर्जा सचिव कौन है बच्चों? याद रख लेना, अजिताभ शर्मा। ये किस में आ जाएगा? पर्सन्स में आ जाएगा, और ये न्यूज में भी है तो पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। हमें तैयारी जब भी करने जाओ तो पक्की तैयारी करके जाओ, कहीं से कुछ भी पूछ लो भाई, हम तैयार हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, नोखा जो पार्क लग रहा है ये किस किसके सहयोग से लग रहा है? एक तो एनटीपीसी हो गई, दूसरी RSDCL, ये आपको याद रखना है, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, RS, ठीक है, RSDCL, राजस्थान सोलर पार्क डेवलप कंपनी लिमिटेड, और राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन यानी कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहायक कंपनी और एनटीपीसी के बीच में जो है सहमति पत्र यानी कि MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बच्चों कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर मतलब कि समझौता साइन करने से पहले ही कार्य शुरू हो गया है, उस कंपनी ने जो है अनुबंध की अनुमति दे दी। एनटीपीसी नोखा नेशनल पार्क,
कि ये नोखा सोलर पार्क, ये इसका आंसर आएगा। मतलब कि होता क्या है, पहले एमओयू साइन होते हैं, फिर भूमिका बनती है, हाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, ये होगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो है अनुबंध साइन होने से पहले ही एनटीपीसी ने इस एग्रीमेंट को अनुमति मतलब दे दी थी। ये लाइन भी मिलेगी, आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं इसमें होगी, मैंने पढ़ी है तो मैं पढ़ के ही बता रही हूँ आपको। कहाँ गई, दिख नहीं रही है मुझे अभी। हाँ ये रहा, यह पहला प्रोजेक्ट है जो अनुबंध से पहले संबंधित कंपनी के बोर्ड से स्वीकृत हो चुका है, जबकि ज्यादातर प्रोजेक्ट में एमओयू के बाद ही स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसको स्वीकृति जो है अनुबंध साइन होने से पहले ही मिल गई है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इसमें आरएस राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का क्या योगदान होगा? बुनियादी संरचना, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन क्या करेगी? प्रोजेक्ट को डेवलप करने का काम करेगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये थोड़ा डीप में हो गए तो आरएएस लेवल पे आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। 4000 करोड़ का निवेश होगा, ये क्वेश्चन याद कर लो। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के निदेशक कौन है? श्री अनिल गुप्ता, पूछा जा सकता है। एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक मोहन भागवत, और ऊर्जा मंत्री कौन है? राजस्थान के डॉक्टर बीडी कल्ला। तो आप अगर आप देखो, क्वेश्चन मैंने एक ही करवाया है, लेकिन ये आपको मानना चाहिए कि मैंने एक क्वेश्चन के साथ आपको 10 प्रश्नों के उत्तर साथ साथ करा दिए, भले ही मैंने क्वेश्चन ना बनाए हो। सैटरडे को मैं प्लान कर रही हूँ 10 बजे और 12 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जो फ्री लाइव क्लास होती है, या 12 बजे, ठीक है, 10 बजे नहीं तो 12 बजे स्टार्ट कर लेंगे, थोड़ा सा फ्री टाइम मुझे भी चाहिए होता है। सो वहां पे मेगा रिवीजन रखेंगे, मेगा रिवीजन शो, जिस जिसको चाहिए बताइएगा कि हाँ मैम चाहिए। पूरे हफ्ते के क्वेश्चंस जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन कराती हूँ, इनसे और नए क्वेश्चन बना के, तो एक आपका मेगा टेस्ट हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगी, टेस्ट भी हो जाएगी। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तो आप बताइएगा अगर आपको चाहिए तो हम लोग इसको जरूर फेस प्लान आउट करेंगे, ठीक है। तो मेरी फ्री क्लासेस 12 बजे वाली क्लास का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, MRP10 कोड लगा के उसको ओपन कीजिए, अपने फ्रेंड्स कजन सबको बताइए, क्योंकि ये तो फ्री क्लासेस है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना, इसके लिए कोई टैक्स नहीं देना, तो सबको हक है फ्री एजुकेशन का, अफोर्डेबल एजुकेशन को आप लोग शेयर करेंगे तो इस सोसाइटी में एजुकेशन के अंदर हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। तो मेरी इंटेंशन बहुत प्योर होती है, देयर इज नथिंग कि कुछ बैक ऑफ द कर्टन कुछ और चल रहा है, आगे कुछ चल रहा है, आई एम नॉट लाइक दैट, मैं उस तरह की पर्सन नहीं हूँ, ठीक है। तो प्लस सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बने, MRP10 कोड लगाइएगा, आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ में आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, ठीक है। आरएएस वाले बच्चे जो है 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे, रीट वाले बच्चे और कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे 3 महीने का, और बाकी सभी स्टूडेंट्स अपने प्लान के, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। अभी रात ही को किसी बच्चे ने सब्सक्राइब किया है, लेकिन उन्होंने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है। जब मैं स्पेशल क्लास लूंगी तो मुझे पता चलेगा किस बच्चे ने सब्सक्राइब किया है, ठीक है। MRP10 कोड लगाइएगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा। कोई आपको प्रॉब्लम आती है, आपसे एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ मैं, तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर दे दिया है। टेलीग्राम चैनल आरएएस क्रैकर पे मैं PDF डालती हूँ, टेलीग्राम पे हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, कोई इधर उधर की फालतू की बात नहीं होती है वहां पे। तो आप लोग सारे वीडियोस के मैं लिंक डालती हूँ वहां पे, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। आगे से मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डालना शुरू करूंगी, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।